पाकिस्तान गई ग्वालियर की अंजू ने कई झूठ बोले हैं। झूठ बोलने की वजह से शक के घेरे में आ गई अब अंजू। 2 बच्चों और पति को छोड़कर आपको बता दें, अंजू पाकिस्तान गई है। राजस्थान में अंजू का ससुराल है और ग्वालियर में इसका मायका है। और इसको लेकर अब कई झूठ एक के बाद एक परत दर परत खुलते जा रहे हैं। कई झूठ अंजू ने बोले हैं। तो ग्वालियर की अंजू जो कि पाकिस्तान गई है, एक के बाद एक झूठ के कटघरे में वे खड़ी होती जा रही हैं, क्योंकि पति से उन्होंने कहा था कि वे जयपुर जा रही हैं और कंपनी को ये बताया था कि वो गोवा जाना चाहती हैं। इसके बाद वीडियो कॉल पर पति को उन्होंने बोला कि मैं लाहौर में हूं सहेली के साथ। तो पाकिस्तान जाने का प्लान अचानक नहीं बना था, ये पूरी प्री प्लानिंग थी, मंजू की सोची समझी। कई महीने पहले ही मंजू ने अपना वीजा बनवा लिया था और वहां पाकिस्तान में जाके कहा कि मैं तलाकशुदा हूं, हम प्यार करते हैं और शादी करेंगे। लेकिन अब कुछ और बयान सामने आ रहा है मंजू का। कहा कि प्यार नहीं, सिर्फ दोस्ती है। ये है पाकिस्तान। तो अब कुछ और बयान अंजू देती नजर आ रही है। अब उनका कहना है कि हमारे बीच में प्यार नहीं, दोस्ती है, शादी करने का कोई ऐसा इरादा नहीं है, सिर्फ दोस्त से मिलने के लिए मैं पाकिस्तान आई हूँ। तो पहले उन्होंने कुछ और कहा था। पहले कहा था कि हम प्यार करते हैं, मैं तलाकशुदा हूँ और शादी करूंगी। तो परत दर परत अब अंजू के झूठ खुलते जा रहे हैं। कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि पति से कुछ कहा था, कंपनी को कुछ बताया और वीडियो कॉल पर कुछ और कहा। और मेरी खास सहयोगी जया शर्मा मेरे साथ जुड़ रही है, उनसे पूरी जानकारी लेते। जया, जिस प्रकार से ये मामला हम देख रहे हैं और परत दर परत अब एक के बाद एक नए सवाल खुलते जा रहे हैं, नए परत दर परत अब खुलते जा रहे हैं, झूठ की कड़ी खुलते जा रही है। कभी वो बोलती है कि मैं प्यार करती हूँ, शादी करूंगी, और अब वो कुछ और बोल रही है कि हमारे बीच में प्यार नहीं है, हमारे बीच में दोस्ती है, सिर्फ दोस्ती के खातिर मिलने गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए संस्कृति, अंजू जो कि इस वक्त पाकिस्तान में है और ऐसे में उनके झूठ की शुरुआत कहाँ से होती है, ज़रा ये भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। झूठ की शुरुआत यहाँ से होती है कि वो पति को बताती ही नहीं है सबसे पहली बात कि वो पाकिस्तान के लाहौर जा रही है। पति को ये कहती है कि मैं जयपुर जा रही हूँ, जयपुर में मेरी सहेली रहती है, और बाद में ये खुलासा होता है कि जयपुर में उसकी कोई भी फ्रेंड रहती नहीं है। दरअसल अंजू जाती है सबसे पहले दिल्ली और दिल्ली से फिर वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाती है। हालांकि लीगली तरीके से पहुंची, लेकिन अपने पति से झूठ बोल के गई। दूसरी बात यह है, देखिए कंपनी, जिस कंपनी में वो काम करती है डाटा ऑपरेटर के पद पर, वहां छुट्टी लेती है गोवा जाने के लिए। कहती है कि गोवा जाना है अपनी बहन से मिलने के लिए, लेकिन बाद में खुलासा होता है कि वो पाकिस्तान चली गई। जब ये पूरा मामला सुर्खियों में आता है, मीडिया के जरिए ही कंपनी को और उसके पति को पता चलता है कि उनकी जो एम्प्लॉय है वो गोवा नहीं बल्कि पाकिस्तान में है। पति को पता चलता है कि अंजू पाकिस्तान पहुंच गई है। दूसरा बड़ा झूठ रहता है कि जब 20 जुलाई को, क्योंकि अंजू पाकिस्तान के लिए निकलती है, 22 जुलाई को जब पति वीडियो कॉल पर बात करता है, उस समय भी वीडियो कॉल पर पति पूछता है कि तुम कहाँ हो, तब जाकर वो ये बताती है कि मैं लाहौर में हूँ सहेली के साथ। ये दूसरा बड़ा झूठ। दरअसल लाहौर में नहीं बल्कि वो खैबर पख्तूनवा में थी, जो कि पाकिस्तान में, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो शख्स है नसरुल्ला, उसका गांव है, और वो उस वक्त उस शख्स के साथ थी। उसे प्रेमी कहें या दोस्त कहें, ये तो अब तक सामने नहीं आ सका है, क्योंकि अभी इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। तो वो नसरुल्ला के साथ उस गाँव में थी, उसी के घर पर ठहरी हुई थी, लेकिन अपने पति को वीडियो कॉल पर कहती है कि मैं लाहौर में हूँ अपनी सहेली के साथ। और हैरानी की बात यह है संस्कृति के, तब तक भी उसके पति को पता नहीं था कि लाहौर आखिर कहां है। बाद में पता चलता है कि उनकी बीवी पाकिस्तान पहुंच गई है। तीसरा बड़ा झूठ, पाकिस्तान जाने का प्लान अचानक नहीं बल्कि कई महीने पहले उसने वीजा के लिए अप्लाई कर दिया था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, वीजा के लिए अप्लाई उसने किस तरह से किया। शादी की बात उसने वीजा अप्लाई करते समय लिखी थी कि वो पाकिस्तान विजिट करने के लिए जा रही है, क्योंकि उसको शादी करनी है, और इस तरह से उसने वीजा के लिए वहां पर अप्लाई करती है। अचानक से प्लान नहीं हुआ, जैसा खुद अंजू कहती भी नजर आ रही है कि ये अचानक नहीं हुआ है, पूरी प्लानिंग के तहत हमने ये किया था। और पिछले 2 साल से वो पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करी थी, और तब जाकर उसे वहाँ पर वीज़ा के लिए उसे एक्सेप्टेंशन मिला, और उसके बाद वो वहाँ पाकिस्तान पहुँच गई। चौथा बड़ा झूठ, पाकिस्तान में जाकर ये कहा कि मैं तलाकशुदा हूँ, यहाँ पर एक शख्स रहता है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि वीज़ा में उसने ये लिखा कि विजिट वीज़ा टू पाकिस्तान फॉर मैरिज, यानी कि वो शादी करने
करने के लिए पाकिस्तान पहुंची और पाकिस्तान के जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, वीजा की जो तस्वीर सामने आई उसमें यही लिखा हुआ है कि अंजू यहाँ पर शादी करने के लिए आई और इसलिए उसे आसानी से वहां का वीजा मिल गया और वहां पर वो शादी करने के लिए पहुंची। लेकिन अब खबरें मीडिया में ये आ रही है, जो वीडियो उसने रिलीज किया उसका ये कहना है कि मेरी कोई शादियां नहीं हो रही है, मेरा दोस्त था नसरुल्लाह जिससे मैं मिलने यहाँ पर आई थी, मैं कुछ दिनों में भारत वापस आऊंगी, क्योंकि उसकी पाकिस्तान के वीजा की जो लिमिट है संस्कृति वो भी जल्द से जल्द अगस्त में शायद खत्म होने वाली है, वो जल्दी भारत लौट आएगी। पांचवा और आखिरी झूठ उसने क्या बोला कि शादी के लिए पाकिस्तान जाने का वीजा अप्लाई किया। ये बात सच थी, पाकिस्तान जो गई शादी के लिए उसने वीजा अप्लाई किया, लेकिन वहां पर जाकर फिर वो उस बात से बदल जाती है कि वो शादी करना चाहती है, क्योंकि जब मीडिया में खबरें आई तो नसरुल्लाह की तरफ से और उसकी तरफ से भी, दोनों की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि हम कोई शादी नहीं करने वाले हैं। जबकि इसके पति ने भी ये बात पूछी थी संस्कृति कि क्या तुम वहां जाकर शादी कर रही हो, तो उसने अपने पति को ही बात कही थी कि तुम मीडिया से दूर रहना वरना मेरी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। तो कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं और जिस प्रकार से आपने जानकारी दी है तो कुल मिला के ये बात सामने आ रही है कि पूरी प्री प्लानिंग थी, लेकिन ये प्लानिंग जब वो कर रही थी तो इसकी किसी की खैरो खबर नहीं थी, पति तक को भी इसकी भनक नहीं थी, ना ही कंपनी वालों को भनक थी। अब आगे और क्या खुलासे होते हैं और क्या अंजू कहती है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया जया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी साझा करने के लिए अंजू के मामले को लेकर। तो पहले एक मामला आया था सामने सीमा हैदर का और अब ये मामला अंजू का तूल पकड़ता नजर आ रहा है। यहाँ पर अंजू परत दर परत झूठ बोलते नजर आ रही है, कई खुलासे अभी और भी हो सकते हैं। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरा जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से सबसे कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। मेरे पास तो ये बता के गई थी कि जयपुर गई हूँ। हमने कंपनियों में जो स्टाफ है सब पूछते थे, हमने बता दी कि जयपुर गई है, जयपुर गई है। और मेरे को कल शाम को पता चला है चला कि लाहौर हूँ। तो कैसे पता चला आपको? वो फोन ही आया था, वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, उस पर। क्या बताया उन्होंने, बताइए। उन्होंने बताया था कि मैं लाहौर हूँ, मैं सबको बता दिया हूँ, मम्मी पापा को, फेवा को, ब्लेसी को, सब। तो लाहौर क्या करने गई? ये मेरे को नहीं बताई कि लाहौर क्या करने के लिए। जो लड़की है ये टेकनपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली है और इसका शादी अरविंद नामक व्यक्ति से हुआ है। 2007 में से ये भिवारी में रह रही है और जो पाकिस्तान बेस्ड लड़का है उससे ये 3-4 साल से कांटेक्ट में थी, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू। और ये थर्सडे को अपने घर वाले को बता के गई है जो अमृतसर घूमने के लिए जा रही है और ये 21 तारीख को क्रॉस ओवर कर गई पाकिस्तान में। और ये इन्फॉर्मेशन उनके फैमिली मेम्बर्स को फ्राइडे को ही मिल गया था जो 21 तारीख है। और एज सच हमें अभी कोई फॉर्मल कंप्लेन नहीं आया है, बस ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। तो अंजू के 5 झूठ, एजेंडा या साजिश, इस पूरे मामले में बंसल न्यूज आपको लगातार अपडेट देता रहेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।